कैसा लग रहा है आपको? आज ये रीवा की पहल थी। ये रीवा की पहल और माननीय सूबेदार साहब की पहल से हम इतने खुश हैं कि शायद इस बात को हम बातों से नहीं अभिव्यक्त कर सकते। हर एक बिछड़ा हुआ आदमी देखिए घर से बिछड़ा रहता है तो सिंपैथी जाती है सबसे पहले। तो आदमी पहला प्रयास करता है कि पता बताए अपना। इनने पता सही बता दिया। हमने वहाँ के थाना प्रभारी सीओ साहब से बात करके प्रयास करके परिजनों को बुलवाया। नमस्कार, मैं गीतांजलि जादौन, आप देख रहे हैं विंध्या 24 न्यूज। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबर पर। मानवता की मिसाल बने यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार अखिलेश कुशवाहा। 1 माह से गायब उत्तर प्रदेश के एक युवक को उसके परिजनों से मिला, घर में लौटाई खुशियां। कहते हैं मन में अगर समाज सेवा का भाव हो तो किसी पद में रहते हुए समाज सेवा की जा सकती है। ऐसे ही मानवता की मिसाल रीवा जिले की यातायात पुलिस के द्वारा देखने को मिली, जहाँ शहर में 1 माह से लावारिस घूम रहे विक्षिप्त युवक को उसके परिजनों तक पहुंचाया। मीडिया से बात करते हुए सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने बताया कि जय स्तंभ के पास ड्यूटी के दौरान एक विक्षिप्त युवक को देखा, जिससे पूछताछ में पता चला कि युवक उत्तर प्रदेश के जौनपुर का निवासी है और वह मुंबई से अपने रिश्तेदार के साथ ट्रक में सवार होकर अपने घर के लिए निकला। लेकिन रास्ते में युवक का विवाद हो गया और उसके रिश्तेदार ने उसे रीवा में ही ट्रक से उतार दिया, जिसके बाद से युवक विक्षिप्त अवस्था में शहर में घूम रहा था और 1 महीने से घर न पहुंचने के कारण घर वाले काफी परेशान हो गए थे। सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने सक्रियता दिखाते हुए उत्तर प्रदेश की स्थानीय पुलिस से संपर्क कर परिजनों को ढूंढ निकाला। जैसे युवक के मिलने की खबर परिजनों को मालूम हुई, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और सूचना पाते ही परिजन रीवा आकर युवक को अपने साथ घर ले गए। क्या नाम है आपका? जी, मैं डॉक्टर तारकनाथ शर्मा, इनका जीजा जी। मैं ग्राम सभा चकसड़ेरी, पुरसड़ेरी, थाना बक्सा, जिला जौनपुर का मूल निवासी हूँ। ये हमारे साथ कैसा लग रहा है आपको? आज ये रीवा की पहल थी। ये रीवा की पहल और माननीय सूबेदार साहब की पहल से हम इतने खुश हैं कि शायद इस बात को हम बातों से नहीं अभिव्यक्त कर ये काम नहीं है, फिर भी काम ना होने के कारण मानवता इन्हें दिखाई है। तो क्या कहना चाहेंगे आप रीवा यातायात को, पूरे डिपार्टमेंट को क्या कहना चाहेंगे आप? इस डिपार्टमेंट को हम जितने अपने बातों से कहें उस बात की तुलना से हम बहुत कम समझते हैं सर। इतनी बड़ी उपलब्धि आज तक हमें कभी नहीं मिली जितना कि हमें सूबेदार सर जी के द्वारा आज हमें राजेश जैसे हमारे भाई को देख करके हमें जो उपलब्धि प्राप्त की है। मैं इनके चरणों को छू कर नहीं कैसे पता चला इस बात? हमारी रूटीन चेकिंग जय स्तंभ चौक पे चल रही थी, जहाँ पर हमने एक व्यक्ति को देखा जो बिना कपड़ों के था। तो जाहिर है जिज्ञासा उठी कि इससे पूछें कैसे आया यहाँ पर। हमने बात की उससे, तो बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहा था, कुछ एक चुनिंदा लोगों को जवाब दे पा रहा था। मैंने पूछा उससे कैसे आया यहाँ पर, तो कुछ बताया नहीं, लेकिन मैंने उससे पता पूछा। पता उसने अपने बताया जौनपुर उत्तर प्रदेश बदलापुर थाना बताया उन्होंने। तो मेरे दिमाग में इमीडिएट आया कि हम वहाँ क्यों ना बात करें। हमने बदलापुर थाना बात की वहाँ पर। तो उन्होंने कहा सर हमारे इसमें नहीं आता है, इनने जो धनिया मऊ गांव बताया था अपना। फिर उन्हें बताया बक्सा थाना आता है, बक्सा थाने अंतर्गत बात की गई। तो थाना प्रभारी का नंबर स्विच ऑफ था। फिर उन्होंने पर्सनल नंबर दिया सीओ साहब ने, उनसे बात की, बोले सर कल पता करके बताएंगे। तब तक इससे हमें लगा कि अगर ये कल पता करेंगे और ये इधर उधर हो जाएगा तो हमने इसको एक सिविल लाइन की बीट को सौंपा कि आप ले जाके इनको सिविल लाइन बस स्टैंड के अंतर्गत कहीं सुरक्षित रखिए। वो ले गए, वहाँ सुरक्षित रखा उसको और इसको कपड़े पहनाए और खाना भी दिया गया। अगले दिन जब हमारा वहाँ से संपर्क हुआ बक्सा थाना से, उन्होंने बताया कि इसके परिजन एक्चुअल में मिल गए हैं जो अगरौरा गांव के हैं। हमने बात की उनसे परिजनों से, उन्होंने हमसे बात की। हमने बोला तत्काल रवाना हो आपका बालक। हमने वीडियो भेजा उनको अपने इनका, तो बोले हाँ यही है। वो रवाना हुए, लगभग 1:30 बजे रात में यहाँ पहुँचे होंगे। तब तक हमने यहाँ थाने में पता किया कि आप बस स्टैंड में देखो ज़रा वो व्यक्ति सुरक्षित बैठा है कि नहीं। गए तो देखा वहाँ सुरक्षित वो नहीं थे। हमने एक पत्रकार हैं चतुरेश, उनको बोला आप पता करें ज़रा शहर में कहाँ घूम रहे हैं। उन्होंने देखा तो ये कमिश्नर बंगला है, उसके पास वो घूमते हुए मिल गए और वही टी-शर्ट पहने हुए। उनको लाए थाने, सुरक्षित खाना पीना खिलाया, रात के 1:30 बजे तक सुरक्षित बैठाया। हम खुद भी बैठे रहे और जब उनके परिजन आए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने बताया कि 1 महीना पहले ये मुंबई से चले थे अपने साड़ू भाई के साथ ट्रक में रवाना होकर। इनके मिसेस की डिलीवरी होने वाली थी, 1 हफ्ते पहले हुई है डिलीवरी। सीजर से बच्चा हुआ है, 2 बच्चे पहले से हैं, माँ नहीं हैं, पिताजी हैं और कुछ कारणों से इनका मानसिक संतुलन खो गया था 1 महीने पहले, इसलिए रीवा में बिछड़ गए थे। हम ढूंढने भी आए थे इनको, लेकिन ये मिले नहीं। हम फ़ोटो देकर चले गए थे, हम कई तांत्रिकों के पास भी गए लेकिन नहीं मिले। आपने हमारी खुशी लौटा दी, उतना ही अच्छा हमें लगा। इंसानियत के नाते हम किसी के परिवार को उनसे मिला पाए और मानवता का धर्म निभाया।
यहाँ से जौनपुर कितने किलोमीटर पड़ता है? जौनपुर मेरे ख्याल से 250-300 या 400 से नीचे, 350 से नीचे तो नहीं होगा, अंदाज़न है इतना। पर वो 1:30 बजे रात तक हमारे पास आ गए थे परिजन, और बहुत खुश थे सभी। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी थी? मेरे ख्याल से जो परिवार का कहना था कि अभी हाल ही में उसका कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ा है, वो सही था, क्योंकि वो नाम पता अच्छे से बता रहा था, परिजनों को उसने पहचाना बाय नेम सभी को, तो बहुत ज़्यादा विक्षिप्त उसको नहीं कह सकते, नॉर्मल थोड़ा सा दिमागी डिस्टर्ब था। परिवार से कौन कौन परेशान? उसमें उनके चाचा जी, जीजा जी और मोहल्ले वाले भाई सभी लोग आए थे। क्या उम्र रही होगी? जी, क्या उम्र रही होगी बच्ची को? हाँ, इनकी लगभग 28 से 30 साल उम्र रही होगी। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुशवाहा, कहाँ पर रहते हैं? रीवा ट्रैफिक थाना प्रभारी में।